हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल यबन थोड़े टेक सोल्यूशन। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये जो मास्टर पेज है वो क्रिएट किया था। अभी नेक्स्ट हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे ऐड कैटेगरी। ये हमारे ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा एक ऐड कैटेगरी का पेज ओपन होना चाहिए कि जिसके अंदर हम कैटेगरी टेबल से रिलेटेड जो भी कर ऑपरेशन है वो सब कर ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते। उसके लिए आपको सिंपली आपका एप्लीकेशन क्लोज करना पड़ेगा फर्स्ट। ओके, देन यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैटेगरी जो नेम आपको दिख रहा था या जो आपने मेनू के अंदर ऐड किया है, सो इसको ऐड करेंगे विथ मास्टर पेज ऐड कैटेगरी एडिट विद एन एडमिन मास्टर पेज। ओके, अभी ये ऐड होने के बाद पूरा लेआउट तो सेम ही रहेगा। आपको सिर्फ इंटरनल जो डेटा है वही यहाँ पे देना है। सो फर्स्ट उसके लिए क्या करोगे, सिंपल कंटेंट सेकंड के अंदर जो भी आपका चेंजेस या कोड होगा वो इसी के अंदर आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि फर्स्ट आपका आएगा सेंटर अलाइनमेंट। ओके, देन टेबल with 40%। 40% में क्यों देने का है, क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे परसेंट में दे रहा हूँ। देन टीडी चाहिए होगा तो आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट उसके अकॉर्डिंगली आपका कोड लिख सकते हो। एक कोड सेंटर कॉल स्पैन 2 आएगा क्योंकि इसके अंदर हम कॉलम ऐड करेंगे और लेबल्स ऐड करेंगे हेडर के लिए। सो टी आर टी डी, तो ये आपका टी आर टी डी हो गया। ठीक, अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, लेबल एक ऐड करना है जिसके अंदर आप ऐड कैटेगरी लिखोगे। तो सिंपली मेरे पास ऑलरेडी एक लेबल है, या आप लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, इफ आपको टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो लेबल क्या बोलता है, जूम करता हूँ थोड़ा। लेबल के अकॉर्डिंगली लेबल विथ सर्वर टेक्स्ट ऐड कैटेगरी। ओके, फाउंड स्टाइल आपको देना है तो दे सकते हो, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ओके, बोल्ड एंड इटैलिक ट्रू कर दिया मैंने अच्छे से दिखने के लिए। देन नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट रो के अंदर, इसके अंदर टी आर टी डी बस एक लेबल आएगा जो सेम डेटा को आपके डिस्प्ले करेगा कि नेम, जो नेम आपको दिखाना है। ओके, सेकेंड टीडी के अंदर आपका आएगा सेकेंड टीडी के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आएगा। जैसे कि नेम है तो नेम को स्टोर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। विथ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो, का कुछ मैंडेटरी नहीं, लेकिन थोड़ा तो एक फिक्स विथ दोगे तो कोड डिजाइन में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके, ये ऐड होने के बाद आपको एक वैलिडेशन ऐड करना है। तो वैलिडेशन दिखाने के लिए बी आर, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपका वैलिडेशन दिखना चाहिए, या नेक्स्ट कॉलम में भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं नीचे दिखाता हूँ उसको। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन लगेगा। अभी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन क्या बोलता है, ऐड करते हैं यहाँ पे। अब ड्रैग और ड्रॉप करके भी ले सकते हो कि जस्ट लाइक टूल्स में जा सकते हो, यहाँ पे सर्च करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ओके, ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के नेक्स्ट लाइन में। अभी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन क्या करेगा, एक फर्स्ट हम मैसेज देंगे रिक्वायर्ड फील्ड के लिए, इंटर स्पेस नेम ऑफ कैटेगरी। ओके, एक हमारा एरर मैसेज हो गया, सभी से यूज टू। देन ये थोड़ा सा एरर है, इसके लिए फुल कलर रेड हमें दिखना चाहिए। ओके, एंड एक नेक्स्ट वैलिडेशन ग्रुप, दैट इज द टेक्स्ट बॉक्स।
txt बॉक्स। ओके, ये ऑप्शनल है बट लेके चलो एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। देन कंट्रोल फॉर वैलिडेट, हमें किस चीज को वैलिडेट करना है इससे। सो हमें वैलिडेट करना है हमारे टिक बॉक्स 1 को, या फिर txt कैटेगरी नेम। हमने बोला था बैकस्लैश के लिए नेम्स असाइन करना चालू कर दो तो अच्छे से समझ में आए। ओके, तो txt कैटेगरी नेम हम क्या करेंगे, इससे वैलिडेट करेंगे। अभी वैलिडेट होने के बाद हमें क्या करना है, एक बटन डिस्प्ले करना है जिसके थ्रू ये सब चीज सेव होगी। तो tr बटन एक देंगे, td विथ अलाइन सेंटर, ओके, कॉल स्पैन 2। ओके, अभी अलाइन देने के बाद एक बटन यहाँ पे आएगा आपका ASPS बटन ऐड करके, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। ओके, बटन ASPS ID बटन है रन सर्वर एक्स ऐड। ओके, ऐड कैटेगरी या फिर ओके ऐड ही सिर्फ तो चलेगा। फिर इसके ऑन क्लिक बटन के इवेंट के ऊपर यहाँ पे हमें इवेंट लगेगा, बटन क्लिक, उसके ऊपर ये वैलिडेट होगा, क्योंकि अदरवाइज ये ग्रिड को भी वैलिडेट कर सकता है कि जो हमें नेक्स्ट ग्रिड लेने वाले, तो वो चीज ना हो इसके लिए हम पहले से ही इसको एक वैलिडेशन ग्रुप करें कि ये बटन के ऊपर यही टेक्स्ट बॉक्स वैलिडेट होगा, बाकी कोई चीज वैलिडेट नहीं होगी। ओके, इतना हो गया। फिर इसके बाद और एक, इन केस इस बटन के ऊपर जो भी ऑपरेशन होगा, ओके, इसके थ्रू आपको एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो सेम हमने लास्ट टाइम किया था LPL एरर, तो एक लेबल एरर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू ये चीज हमें दिखाई देगी। ओके, अभी ए एरर आने के बाद ये कब होगा, जब आपके पास डेटा होगा तभी ये दिखेगा, अदरवाइज वो ब्लैंक दिखेगा, तो आपको वहां पे वो विजिबल नहीं होगा। देन सेम ग्रिड के अंदर सेम टेबल के अंदर हम और एक टीआर को ऐड करेंगे, टीडी को ऐड करेंगे, सेम इसको भी अलाइन सेंटर एंड कॉल स्पैन 2, और इसी कॉल स्पैन के अंदर एक ग्रिड हम इसको दिखाने वाले हैं। ओके, तो ग्रिड किस तरह से दिखाएंगे, सिंपल है। ग्रिड के लिए आपको ग्रिड व्यू दिखाना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं पूरे कोड से। ग्रिड व्यू के यहाँ पे आपको ग्रिड व्यू दिख रहा है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो चल जाएगा। ओके, अभी ये बेसिक प्रॉपर्टी था इसका, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी यहाँ पे हम करेंगे ऑटो जनरेटेड। कुछ स्टेप याद रखो कि क्या क्या करना है, कि ऑटो जनरेटेड कॉलम्स हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, हम डेटा जो भी देंगे मैन्युअली उतने ही कॉलम्स हमें दिखने चाहिए। ओके, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स नहीं चाहिए। सेकेंड, ऑटो जनरेटेड डिलीट बटन चाहिए, क्योंकि हम डिलीट और एडिट यहाँ पे इसको दिखाने वाले हैं। तो ऑटो जनरेट डिलीट, कंट्रोल डी करके यहाँ पे एडिट का भी बटन ऐड करो। ऑटो जनरेट एडिट बटन चाहिए हमें ट्रू। ओके, देन इसके बाद हमें चाहिए इसका एक सोर्स, डेटा सोर्स हमें देना पड़ेगा, डेटा सोर्स आईडी। डेटा सोर्स आईडी क्या होगा, आपका एसक्यूएल एडाप्टर या एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो अब हम यहाँ पे इसके बाद क्रिएट करने वाले, एंड इस जो स्पेसिफिक ग्रिड रहेगा उसका विड्थ हम देंगे, विड्थ इज इक्वल टू 60%। ओके, इतना हम डेटा इसको देने वाले। एंड मेन इसके अंदर बाकी रह गया जो डेटा की, डेटा की नेम।
ओके, डेटा की नेम इन द सेंस जो भी आप ऑपरेशन अभी इसके अंदर परफॉर्म करोगे, ओके, उसका की क्या होगा, प्राइमरी की जैसे एक टेबल का होता है ना, वो हम यहाँ पे इसको असाइन करेंगे। ओके, इतना समझ में आया। देन इसके बाद हम यहाँ पे देंगे कॉलम्स, कि इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से रहेंगे। ओके, तो जो भी कॉलम के फील्ड बाउंडेड हमें चाहिए, वो कॉलम के फील्ड हम यहाँ पे देंगे। सिंपल, यहाँ पे हमें बाउंड फील्ड, ओके, बाउंड फील्ड के अंदर आपको सेम डेटा फील्ड देना है कि ये कौन सा डेटा को फिल करेगा। डेटा फील्ड इज इक्वल टू, नेम आपको प्रॉपर देना है। इनकेस नेम मिसमैच हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आपको डेटा विजिबल नहीं होगा। एरर टेक्स्ट इज इक्वल टू जो आपका कैटेगरी आईडी है, ये हेडर के अंदर आपको क्या नेम डिस्प्ले करना है वो आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, इंसर्ट विजिबल फॉल्स, क्योंकि जब भी हम डेटा एडिट या कुछ करेंगे तो उस सिनेरियो में हमें विजिबल या फिर एडिटेबल नहीं रखना है। ओके, तो इसके लिए हम इसको देंगे रीड ओनली ट्रू, ये हमारा रीड ओनली ही ट्रू रहेगा। इनकेस हम इसको सॉर्ट करना है डेटा को, तो सॉर्ट एक्सप्रेशन के अंदर सेम सी आई डी जो कैटेगरी आईडी है उसके थ्रू ये डेटा हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली को ऐसे लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये हमारा एक फर्स्ट डेटा बाउंड क्रिएट हो गया। सेकेंड हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे डेटा बाउंड फील्ड। सेम इसको कॉपी पेस्ट करके करो तो भी चल जाएगा। ओके, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, नेम, तो सी नेम। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको याद नहीं है कि टेबल के अंदर नाम क्या है, सिंपली इसको यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, तो सी नेम और सी आई डी यहाँ पे आप ऐड कर देख के लिख सकते हो। कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, देन इसको हमें एडिटेबल करना है, तो ये दो फील्ड हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे कि जो हमारे एडिट के केस में हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये दो कॉलम्स हमारे हो गए। ओके, देन ये जो एसक्यूएल डेटा सोर्स हमने लिया था, याद है, सेम एसक्यूएल डेटा सोर्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टूल बॉक्स एसक्यूएल डेटा सोर्स, डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अभी एसक्यूएल डेटा सोर्स के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट इसके अंदर आपको लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, आपको आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगी तो यहाँ पे देखो कि कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे देते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन सिंबल एंड उसके अंदर परसेंटेज परसेंटेज। ओके, देन डॉलर सिंबल, ओके, देन कनेक्शन स्ट्रिंग कोलन कॉन, या जो आपकी वेब कॉन्फ़िग के अंदर दिया होगा, कि वेब कॉन्फ़िग के अंदर नहीं मेंशन किया ना हमने, तो वेब कॉन्फ़िग के अंदर भी हमें वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। ये भी कॉन्फ़िग फाइल, हाँ, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको कॉपी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली करते कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग किया हमने। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से वो कैच कर लेगा। तो यहाँ पे ऐड विथ नेम ऑन आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से वो क्या करेगा, पेज कर लेगा। ओके, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, किस तरह से वर्क होता है, तो सेम एक कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड होने के बाद
हमें इसको देना है एक सिलेक्ट कमांड। ओके, सिलेक्ट कमांड हमारा क्या होगा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कैटेगरी। आपको इसके अंदर कोई भी डाउट लग रहा है, सिंपल आपको एसक्यूएल ओपन करना है, ये कमांड कॉपी करके पेस्ट करोगे आपके टेबल्स के कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, तो भी चल जाएगा। ओके, तो एक कॉपी पेस्ट करोगे सिंपली तो भी इनफ है, करेक्ट है। ओके, ये हो गया सिलेक्ट स्टेटमेंट। देन आप लिखोगे अपडेट, अपडेट कमांड इज इक्वल टू, अभी अपडेट के लिए कैसे लिखोगे, सेम अपडेट कैटेगरी set cname is equal to @cname where cid is equal to @cid। ओके, तो ये अपडेट करेगा। देन डिलीट कमांड इक्वल टू, डिलीट कमांड के लिए क्या होगा, सेम डिलीट फ्रॉम कैटेगरी where cid is equal to @cid। तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये डेटा सोर्स और ये डेटा सोर्स जो नेम आपने मेंशन किया है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो सिंपली इसको सेव करके, ओके, सो यहाँ तक हमने ये सोर्स क्रिएट कर दिया। अभी हम करेंगे ये जो बटन है हमारा ऐड कैटेगरी का, वो इवेंट के ऊपर हम काम करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से वो चीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली इसका भी कोड मेरे पास रेडी है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, कोई इश्यू नहीं। तो सिंपल ट्राई कैच एसक्यूएल कनेक्शन, फिर आपको यहाँ पे नेम पे प्रॉपर देना है कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सिंपल मैं इसको एक 1 में एक्सप्लेन करता हूँ। एसक्यूएल कनेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, कॉन्फ़िगरेशन में से कौन एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिया हमने, क्वेरी हमने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू जो भी आपका टेबल का नाम है। ओके, एंड इसके अकॉर्डिंगली सीएनएम के अंदर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। ओके, कनेक्शन ओपन, एग्जीक्यूट क्वेरी एंड कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। कनेक्शन क्लोज के बाद हमारा कैटेगरी नल हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एंड उसके बाद सक्सेसफुली एडेड का मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंड अगेन इसको रीडायरेक्ट करेंगे फॉर अ रिफ्रेश। जो हमारा रीड होगा उसको रिफ्रेश करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, अगेन वहां पे उसको ऐड करेंगे। तो इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। के लॉगिन with the admin@gmail.com password required। ओके, कैटेगरी, तो हम क्लिक करेंगे तो इंटर कैटेगरी में एक वैलिडेशन आ गया, तो हम ऐड करेंगे स्मार्टफोन, एक कैटेगरी है हमारे फोन की, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गए। ओके, इसको आप एडिट कर सकते हो, एडिट, बस इसको चेक कर सकते हो आपके डीबी के अंदर। ओके, एक स्मार्टफोन का कैटेगरी ऐड हो गया। ओके, इसको स्मार्टफोन डेमो ऐड, सॉरी स्मार्टफोन डेमो अपडेट करेंगे, तो अपडेट हो गया। एमडीबी में जाके चेक करोगे डेमो। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन अपडेट। ओके, तो एक टेक्स्ट कैटेगरी करके करते हैं क्योंकि हम इसको डिलीट करें। कैटेगरी एडेड, ओके, ये ऐड हो गया, डेटाबेस में देखेंगे ऐड हो गया। ओके, अगेन ब्राउजर पे जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डिलीट हो गया। ओके, तो कैटेगरी स्मार्टफोन हो गया। देन दूसरा होता है नॉर्मल फोन, या क्या बोल सकते हो, टेलीफोन बोल सकते हो। स्मार्टफोन एंड टेलीफोन दो कैटेगरी है,
और ये इंडिटेशन की वजह से ये जो स्किप हो जाएगा नंबर जो बीच में से आप डिलीट करोगे उसका, लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए, डजंट मैटर, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ओके, तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कोड ऑपरेशन है यहाँ पे हमारा परफॉर्म गया यूजिंग अ कैटेगरी। इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सेम कैटेगरी का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर करेंगे, बट इसके अंदर क्या होगा, और भी फील्ड्स होंगे कि जिसके अंदर आपका कैटेगरी का एक ड्रॉप डाउन भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो मल्टीपल फील्ड्स के साथ वो काम होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन तो हमें कमेंट सेक्शन में पिंग करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।